दोस्तों, गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक सोसाइटी है भारत। इस भारत सोसाइटी के एक टावर के 9वीं मंजिल पर एक फैमिली रहती है। 3 फरवरी की रात करीब 2:15 जब सोसाइटी के लगभग सभी मेंबर्स सो रहे थे, अचानक से एक के बाद एक 3 जोरदार धमाके होते हैं। ये धमाके किसी भारी सामान के ऊपर से फेंके जाने के जैसे थे। आवाज़ को सुनकर लोग अपनी खिड़कियों या फिर दरवाजे से होते हुए बालकनी में आते हैं और नीचे की ओर झांकने लगते हैं। धीरे धीरे करके घटना स्थल पर लोगों का हुजूम लग जाता है। जब लोगों ने जांच पड़ताल की और पहचान के तौर पर पता चला कि ये तो चेतन की तीनों बेटियां हैं, जो कि एक एक करके तीनों इस दुनिया से जा चुकी थीं, क्योंकि 9वीं मंजिल से गिरने की वजह से उनके शरीर के परखच्चे उड़ गए थे। उनके सर से लेके पांव तक सारी हड्डियां टूट गई थीं। उनके पूरी बॉडी से खून बह रहा था। उनके मुंह से, कानों से और नाक से, तीनों जगहों से खून बह रहे थे। जब पता चला कि ये तीनों बच्चियां चेतन नाम के इंसान की हैं, जो कि इसी सोसाइटी के फ्लैट में रहते हैं और 9वीं मंजिल पर रहते हैं। घटना के कुछ ही समय बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आखिर इन तीनों बच्चियों ने कूदकर अपनी जान क्यों दे दी? क्या कारण था जो जवानी की दहलीज पर खड़ी इन तीनों बच्चियों ने अपनी जान ले ली? दोस्तों, क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। क्यों निष्का, पाखी और प्राची ने अपने ही घर की बालकनी से कूदकर अपनी जान ले ली? निष्का जो कि 16 साल की थी, उससे छोटी थी प्राची जो कि 14 साल की, और उससे भी छोटी पाखी जो कि 12 साल की थी। इनके पिता का नाम चेतन कुमार, जो कि शेयर मार्केट में एक ब्रोकर का काम करते हैं। साथ ही बताया जाता है कि चेतन कुमार ने 3 शादियां की हैं, वो भी सगी बहनों से, और इनके तीनों बीवियों से अलग अलग बच्चे भी हैं, जो कि एक ही घर में, जो कि 3 BHK है, उसमें 9 लोग रहते हैं। 9 लोगों में चेतन और उनकी 3 बीवियां और उनसे बच्चे हैं। बाकी बच्चे सारे एक साथ रहते हैं, लेकिन ये पाखी, प्राची और निशिता एक रूम में रहती हैं। पुलिस की जांच और पूछताछ में इस भयानक केस के बारे में पता चलता है। इस भयानक केस की स्क्रिप्ट तो कोरोना के टाइम पर ही लिखी जानी शुरू हो गई थी, जब प्राची, निशिता और पाखी ने एक कोरियन पॉप कल्चर को फॉलो किया था। धीरे धीरे ये तीनों बहनें कोरियन पॉप कल्चर और उन कोरियन गेम्स में इतनी मगन होने लग गई कि इनके लिए सब कुछ वही हो गया था। धीरे धीरे इनकी ज़िंदगी केवल उस बंद कमरे और कोरियन पॉप कल्चर के वो गेम, और यहाँ तक इन तीनों को रहना, खाना, पीना और पहनना भी कोरियन पॉप कल्चर की तरह ही अच्छा लगने लगा था। हालांकि ये अपने घर में 3 BHK में ज़रूर रह रहे थे, लेकिन घर के बाकी मेम्बर्स से बिल्कुल अलग, भावनात्मक तौर पर दूर हो गए थे, क्योंकि इन्हें केवल और केवल कोरियन पॉप कल्चर ही पसंद था। उनके अलावा इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था। जब ये अपने रूम में बंद होती थी तो इन्हें सिर्फ फ़ोन और उसमें जो चल रहे गेम्स और उसके टास्क कर रहे होते थे, उनके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। जब बीच में इनके पापा से शिकायत की जाती थी तो वो इन्हें डांटते थे। तब ये अपने आप से कोसती थी कि क्यों ही हम भारत जैसे देश में और क्यों ही यहाँ पर इस जगह पर पैदा हो गए। हमें तो कोरियन पॉप कल्चर में ही पैदा होना चाहिए था। बेकार में हम यहाँ पर आ गए हैं। तो इस तरह का माहौल बन गया था कि ये तीनों ही लड़कियां अपने आप को कोरियन पॉप कल्चर का हिस्सा मानने लग गई थी, इतना उसमें घुस गई थी। जबकि ये इंडिया में थी, भारत में थी और भारत सोसाइटी में थी, लेकिन एक बंद कमरे में ये वर्चुअल, अपने आप को वर्चुअली पॉप कल्चर का हिस्सा समझने लग गई थी, क्योंकि ये सोशल मीडिया और इंटरनेट का इतना इन पर प्रभाव हो गया था। हालांकि इसे एक तरह से कहा जा सकता है कि ये मानसिक रूप से इतनी वीक और बीमार हो गई थी कि इन्हें कोरियन पॉप कल्चर ही सब कुछ लगने लग गया था, जो कि इनके लिए एक वर्चुअल और इंटरनेट की दुनिया थी। कुछ दिनों बाद चेतन को पता चला कि मामला हाथ से निकलता जा रहा है, क्योंकि सोसाइटी के बाकी मेंबर्स का कहना होता था कि ये तीनों लड़कियां अपने आप में ही मशगूल रहती हैं, जो कि बाकी दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग थलग हैं, क्योंकि इन्हें इस दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। ये अपने आप में और अपने फ़ोन में ही खोई रहती हैं। तो चेतन ने परेशान होकर इनसे वो फ़ोन छीन लिए और किसी को बेच दिए। अब इन फ़ोन छीनने के बाद से वो और भी ज़्यादा डिप्रेशन में और अकेला महसूस करने लग गई। हालांकि वो जिस डिप्रेशन में गई थी, उससे बाहर निकलने के लिए उन्हें बाहरी दुनिया से कनेक्ट कराया जाना चाहिए था। चेतन और उसके परिवार से ये बहुत बड़ी गलती हुई। फ़ोन छीनने के बाद भी उन्होंने उनसे ज़्यादा संपर्क नहीं रखा। वो अपने कमरे में बंद और अलग थलग रहने लग गई। हालांकि फ़ोन छीन गए थे, उसके बाद भी वो अपने डेली रूटीन वाले टास्क पूरे किया करती थी, जो कि वो पहले अपने पॉप कल्चर में रोज़ करती थी वही। और उनका डिप्रेशन का लेवल लगातार बढ़ता गया। वो जो गेम खेलती थी कोरियन पॉप कल्चर का, जिसमें एक टास्क था किसी ऊंचे स्थान से कूदकर अपने आप को साबित करना। दूसरा, वो इतने डिप्रेशन में भी थी, वो जीना नहीं चाहती थी।
वो चाहती थी कि हम इस कल्चर से किसी तरीके से निकल कर कोरियन पॉप कल्चर में ही चले जाएं। तो इसलिए 3 फरवरी की रात 2:15 के आसपास करीब तीनों बहनों ने एक एक करके अपने घर की बालकनी से कूदकर नीचे जान दे दी। जब तक घर वाले दूसरे मेंबर्स को पता चलता कि वो कमरे से कूद रही हैं, कमरे का गेट तोड़कर वो अंदर गए, तब तक ये तीनों वहाँ से कूद चुकी थी और नीचे गिर चुकी थी, साथ ही इनकी मौत भी हो गई थी। जब मामला पुलिस तक गया तो पुलिस ने अलग अलग एंगल से इसकी जांच करना शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस को एक डायरी भी मिली है जिसमें 8-9 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है कि हमारे लिए कोरियन पॉप कल्चर ही सब कुछ है, हम किसी भी भारतीय लड़के से शादी नहीं कर सकते। साथ ही एक पन्ने पर उन्होंने ये भी लिखा कि कोरिया ही हमारी ज़िंदगी थी और यहाँ पर अकेलापन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद एक पन्ने पर यह भी लिखा हुआ है कि सॉरी पापा, जो हमने जो कुछ भी लिखा है वो पढ़ लेना और यही सच है। तो इससे पता चलता है कि वो किस लेवल तक डिप्रेशन में थी। उन बच्चियों को घर वालों के साथ की ज़रूरत थी, घर वालों को साथ में बैठकर उसमें बातें करने की ज़रूरत थी, उन्हें वास्तविक दुनिया से रूबरू कराने की ज़रूरत थी, उन्हें ये बताने की ज़रूरत थी कि जिस दुनिया को आप फील करते हो, जिस दुनिया में आप जानने की कोशिश करते हो, वो एक कल्पना मात्र है। वहाँ पर फिजिकली जाने के लिए आपको उस देश में जाना होगा, जबकि आप भारत जैसे देश में और एक बंद कमरे में रह रहे हो, जो कि आप वर्चुअल रूप से उस ज़िंदगी को जी रहे हो। उस ज़िंदगी से बाहर निकालने के लिए इन्हें फिजिकली अपने मम्मी पापा, बाकी दूसरे भाई बहन, चाचा ताया या प्रमोसी के साथ की ज़रूरत थी, जो कि उन्हें नहीं मिल पाया। हालांकि पुलिस अभी भी अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। आखिर उनकी मौत का कारण क्या है वो रिपोर्ट्स आने पर पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल ये तीनों बच्चियां इस दुनिया से जा चुकी हैं और रीज़न है मोबाइल गेम्स और इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल करना। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को क्षति पहुंचाना या फिर किसी की भावनात्मक तरीके से किसी को चोट पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि बाकी लोगों को सजग रहना और सचेत रहने की सलाह देना, क्योंकि आपके बच्चे भी फ़ोन का इस्तेमाल करते होंगे। वो आपसे किस तरीके से बात कर रहे हैं, वो किस तरीके से उनका बिहेवियर हो रहा है, तो वो सब समय रहते जान लेना चाहिए कि कहीं आपका बच्चा भी वही गलती करने तो नहीं जा रहा है जो गलतियां इन बच्चों ने की हैं। समय रहते आप अपने बच्चे के साथ समय दीजिए, ताकि कहीं आप भी अपने बच्चे से दूर ना हो जाओ। पता चले आपका बच्चा भी इस तरह के किसी डिप्रेशन का शिकार हो चुका है और एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाने के लिए आमादा हो जाए। तो दोस्तों, आप भी आज से ही अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर अपने बच्चों के साथ स्पेंड ज़रूर करो और उनकी मानसिक दशा को समझने और सीखने की कोशिश करो, क्योंकि आज के टाइम पर बच्चे माँ बाप से ज़्यादा टाइम अपने मोबाइल के साथ स्पेंड करते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि इस घटनाक्रम को बताने के पीछे हमारा कोई भी गलत इरादा या गलत उद्देश्य नहीं है, किसी को भावनात्मक तरीके से ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि दूसरे लोगों को सचेत, सजग और सूचित करना है। धन्यवाद।